गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको क्वेश्चन नंबर फोर्थ बताया था और फिफ्थ आपको करने के लिए दिया था। अभी क्वेश्चन नंबर 6 को स्किप करते हैं, बाद में करते हैं। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। स्टूडेंट्स 7th और 8th क्वेश्चंस दोनों एक जैसे हैं। 7th मैं करवाऊंगी, 8th आप खुद करना। अगर कोई प्रॉब्लम आए तो मुझे मैसेज कर देना। क्वेश्चन नंबर 7 देखो। ए लैडर of length 2a and weight w with its center of gravity 3/8 of the way up it stands on a smooth horizontal plane resting against a smooth vertical wall। एक लैडर आपको गिवन है जिसकी लेंथ 2a है, वेट w है और वो एक हॉरिजॉन्टल प्लेन पर है, साथ में रेस्टिंग ऑन अगेंस्ट ए स्मूथ वर्टिकल वॉल। मीन्स वही वॉल और फ्लोर वाला केस है। फ्लोर की जगह उसने हॉरिजॉन्टल प्लेन वर्ड दे दिया। ये जो लैडर है वॉल और फ्लोर के अगेंस्ट रखी गई है। जो इस क्वेश्चन में चेंज है क्या है, देखो हमेशा आपको पता है वेट वर्टिकली डाउनवर्ड करता है एट सेंटर ऑफ ग्रेविटी और जनरली हम सेंटर ऑफ ग्रेविटी लेते हैं मिड पॉइंट। इस क्वेश्चन में सेंटर ऑफ ग्रेविटी मिड पॉइंट नहीं है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी है 3/8 ऑफ द वे अप इट, यानी कि 3/8 वे पे दे रखी है आपको सेंटर ऑफ ग्रेविटी, हाफ वे पे नहीं है। जनरली हम हाफ वे पे लेते हैं। तो देखो स्टूडेंट, दिस इज द लैडर ए बी, दिस इज द वॉल, दिस इज द हॉरिजॉन्टल प्लेन और फ्लोर में बोल सकती हूँ। यहाँ मैंने सेंटर ऑफ ग्रेविटी ली, ठीक है। इसकी लेंथ आपको गिवन है 2a, देखो गिवन है लेंथ इज 2a। तो g अगर यहाँ मैंने सेंटर ऑफ ग्रेविटी ले ली तोag आपको क्या दे रखा है 3/8, ठीक है। तो देखो स्टूडेंट मैंने यहाँ से निकाला ag, दिस ag इज 3/8 ऑफ लैडर। लैडर की टोटल लेंथ कितनी है 2a, तो ये कितना आ गया 3/4a। मीन्स ये डिस्टेंस आपको कितनी दे रखी है 3/4a और यहाँ पर आपका क्या एक्ट करेगा वेट वर्टिकली डाउनवर्ड। वॉल प्लेन पर रिएक्शन आर परपेंडिकुलर टू द प्लेन, वॉल पर रिएक्शन एस परपेंडिकुलर टू द वॉल। आगे देखते हैं। एंड द मिडल पॉइंट इज टाइड टू ए पॉइंट इन द वॉल बाय ए हॉरिजॉन्टल रोप ऑफ लेंथ एल। उसने बोला कि जो लैडर का मिडल पॉइंट है उसको एक हॉरिजॉन्टल रोप की हेल्प से टाई किया गया है ऑफ द लेंथ एल। रोप की लेंथ आपको एल दे रखी है। तो देखो लेट दिस इज द मिडल पॉइंट ऑफ द लैडर, इसको वॉल के साथ अटैच किया गया विद द हेल्प ऑफ ए रोप। रोप की एल लेंथ कितनी दे रखी है आपको एल, ठीक है। सपोज इस रोप के अंदर टेंशन टी। अब देखो स्टूडेंट्स, हो सकता हो आपके माइंड में एक डाउट चल रहा हो कि ये जो एम मिड पॉइंट है वो जी से नीचे भी तो ले सकते थे, मैंने जी से ऊपर ही क्यों लिया। देखो मिड पॉइंट का मतलब ये डिस्टेंस कितनी है a, दिस डिस्टेंस इज a एंड दिस डिस्टेंस इज आल्सो a, क्योंकि m इज अ मिड पॉइंट। मुझे बताओ अगर मैं 3/4 को फ्रैक्शन आपका है, अगर मैं पॉइंट में कन्वर्ट करती हूँ तो ये आएगा 0.75। 3/4 को सॉल्व करूँ तो आएगा 0.75। ऑब्वियसली ये लेंथ आपकी 0.75a है, यानी कि a से छोटी है। तो ये जो मिडल पॉइंट है ये हमेशा इससे ऊपर आएगा क्योंकि ये लेंथ जो है a से छोटी लेंथ है, ठीक है। देखो बाकी तो वही सारी चीज़ें हैं। ये लेंथ पूरी 2a दे रखी है आपको। फिर देखो, और इसमें देखो फाइंड आउट क्या करना है आपको। 7th क्वेश्चन, फाइंड द टेंशन ऑफ द रोप एंड द रिएक्शन ऑफ वॉल एंड द हॉरिजॉन्टल प्लेन। देखो वही आपको फाइंड आउट करना है जो बाकी क्वेश्चंस में आप करते हो। टेंशन टी आपको फाइंड आउट करनी है, रिएक्शन आर आपको फाइंड आउट करनी है, रिएक्शन एस आपको फाइंड आउट करनी है, ठीक है। अब यहाँ पर भी आपको अल्फा एंगल नहीं दे रखा स्टूडेंट्स, मैंने आपको पहले ही बताया था अल्फा एंगल नहीं दे रखा और डिस्टेंस दे रखा हो तो भी काम चल जाएगा। आपको पता है ये डिस्टेंस a एंड दिस इज डिस्टेंस इज आल्सो a और ये डिस्टेंस l। तो ये आपकी राइट एंगल ट्रायंगल आपको दिख रही है, पाइथागोरस थ्योरम से निकाल सकते हो आप लिखोगे दिस डिस्टेंस स्क्वायर प्लस दिस डिस्टेंस स्क्वायर इज इक्वल टू mb स्क्वायर, ठीक है। यहाँ से ये डिस्टेंस निकाल लो, ये डिस्टेंस कितनी आएगी a² माइनस l स्क्वायर √, तो ये डिस्टेंस आ जाएगी। तो देखो अगर ये एंगल अल्फा था, हमने सपोज किया लेट लैडर मैक्स एंगल अल्फा विद प्लेन, तो ये एंगल अल्फा, तो ये एंगल भी अल्फा आ जाएगा कॉरस्पॉन्डिंग एंगल।
तो आप जब क्वेश्चन सॉल्व करते हो या तो आपको कॉस अल्फा की ज़रूरत पड़ती है या साइन अल्फा की। अगर कॉस अल्फा की ज़रूरत पड़े तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज का फॉर्मूला लगा देना, क्योंकि ये डिस्टेंस a, ये l और ये अंडर रूट a² माइनस l²। और साइन अल्फा की जरूरत पड़े तो परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज लगा देना। ठीक है, करने का तरीका वही है, रिजॉल्विंग हॉरिजॉन्टली एंड वर्टिकली। टी हॉरिजॉन्टली रिजॉल्व करोगे t इज इक्वल टू s, वर्टिकली करोगे r इक्वल टू w। लेट द लेडर मेक्स एन एंगल विद फ्लोर, ये सारा मैंने निकाल के दिखा रखा है जो आपको वर्डिंग में बताया है। साइन अल्फा परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज मीन्स अंडर रूट a² माइनस l² अपॉन a। कॉस अल्फा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज मीन्स l बाई a। अब मोमेंट ले लो a के अबाउट। देखो वैसे तो यहाँ किसी भी पॉइंट के अबाउट मूवमेंट लोगे, चार के चार दो फोर्स कहीं से पास नहीं होंगे, सिंगल ही फोर्स पास होगा। ठीक है, पर बाकी क्वेश्चन में आप इस एंड पॉइंट के अबाउट ले रहे हो, ए के अबाउट ले रहे हो, तो एक जैसा पैटर्न करने के लिए मैंने इसमें भी ए के अबाउट ले लिए हैं। ए के अबाउट मूवमेंट लेते हैं, आर का 0, डब्ल्यू का लोगे, दिस इज द पॉइंट, दिस इज द फोर्स, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस बनेगी, दिस डिस्टेंस इज डब्ल्यू इंटू ए। फिर आप रोटेट करोगे, ये रोटेशन आपकी क्लॉकवाइज पड़ रही है, नेगेटिव प्लस टी। देखो ये पॉइंट है, ये टी फोर्स है, इस फोर्स को यहाँ तक बढ़ाओ तो यहाँ जाके पॉइंट से ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस बनेगा। अब आपको पता है ये डिस्टेंस किसके इक्वल है, डीसी के, क्योंकि इसी लाइन को जब मैं आगे बढ़ाऊंगी यहाँ ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस आएगा, दिस डिस्टेंस इज इक्वल टू डीसी, तो टी इंटू डी सी। अब देखो रोटेशन देखते हैं इसकी, ये पॉइंट है, ठीक है, ये आपके पास फोर्स इस तरह से आपकी ये लाइन बनेगी फोर्स की, तो ये डायरेक्शन ऐसे है, इस एरो से यहाँ तक जाओगे तो ये डायरेक्शन आपकी कौन सी बन रही है, क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज है तो नेगेटिव, प्लस एस, दिस इज फोर्स एस। इसको आगे बढ़ा दो, आगे बढ़ाओगे तो यहाँ जो डिस्टेंस आएगा दिस इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस, और ये डिस्टेंस किसके इक्वल है, बी सी के, तो लिख सकती हूँ मैं एस इंटू बी सी। फिर आप रोटेशन देखोगे इसकी, रोटेशन के लिए इस फोर्स को आगे तक बढ़ा लो, यहाँ देखो ये यहाँ जाके इंटरसेक्ट करेगा, जो फोर्स है इसका आउटवर्ड ऐसे चलेगा, एरो से यहाँ तक जाओ, कौन सी डायरेक्शन बन रही है, क्लॉकवाइज, सॉरी एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज है तो पॉजिटिव। उसके बाद तो स्टूडेंट्स हमें जस्ट ये फाइंड आउट करना है ए ई को लिख सकती हूँ राइट एंगल, जिस राइट एंगल ट्रायंगल लो जिसके अंदर ए ई आ रहा हो, ये वाला ट्रायंगल नहीं, तो ए क्या आ जाएगा, ए जी कॉस एल्फा, यहाँ लिखा, माइनस टी इंटू डी सी, डी सी को मैं लिख सकती हूँ बी सी माइनस बी डी, दैट इज बी सी माइनस बी डी, प्लस एस बी सी को लिख सकती हूँ राइट एंगल ट्रायंगल ली, ए बी साइन एल्फा, दिस इज ए बी साइन एल्फा। तो स्टूडेंट्स इसी तरीके से आप देख लेना, ए जी ऊपर मैंने निकलवाया था 3a/4, ठीक है, फिर कॉस अल्फा की वैल्यू पुट की है, फिर बी सी बी डी की वैल्यू आप निकाल लेना, मीन्स कहने का है सारी वैल्यूज ऊपर हैं, आप पहले भी क्वेश्चन कर चुके हो, उसी तरह आप पूरा क्वेश्चन सॉल्व करना। और साथ में देखो यहाँ 3 वेरिएबल बनेंगे डब्ल्यू टी एस, तो किसी एक को चेंज कर देना, किसी भी को भी चेंज कर देना, जैसे मैंने एस को पुट कर रखा है, एस किसके इक्वल है, टी के, किसी भी एक को चेंज कर देना, एस की जगह टी डाला तो यहाँ से टी की वैल्यू आ गई, टी और एस इक्वल है तो टी एस दोनों आ गई, और आर निकालना था, आर ऑलरेडी निकल ही चुका है डब्ल्यू। देखो स्टूडेंट्स ये ध्यान रखना, आंसर में आप वो टर्म ला सकते हो, ले सकते हो, रख सकते हो जो आपको स्टेटमेंट में गिवन हो। देखो यार स्टेटमेंट में डब्ल्यू गिवन था, दिस इज द डब्ल्यू आपको गिवन था, तो इसलिए आपको फर्क नहीं पड़ेगा, आंसर में डब्ल्यू ला सकते हो, लेकिन स्टेटमेंट में कहीं टी आर एस नहीं थे तो वो आपको नहीं छोड़ने हैं, तो टी की वैल्यू डब्ल्यू की टर्म में आ सकते है, दिस इज द फाइनल आंसर। इसी तरह एस भी डब्ल्यू की टर्म में लिखा और आर भी डब्ल्यू आ गया आपका। तो स्टूडेंट्स ये जो क्वेश्चंस मैंने आपको बताए हैं क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 8 तक एक्सेप्ट क्वेश्चन नंबर 6, ये सारे क्वेश्चंस इस एक्सरसाइज के इजीएस्ट क्वेश्चन थे। फिर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो मुझे मैसेज करना, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करवाऊंगी।